जय माता दी, जय माँ काली। अक्सर हमने देखा है कि जब भी हम रास्ते में जाते हैं, पैदल जा रहे हैं, तो कहीं न कहीं हमें नींबू मिर्ची पड़े हुए मिल जाते हैं। वो नींबू मिर्ची जो हम अक्सर अपने घरों में नज़रदोज़ से बचने के लिए टांगते हैं या किसी भी कारोबार स्थल पर टांग देते हैं, वो नींबू मिर्ची और हम उनके ऊपर से ऐसे ही चले जाते हैं, पैर रख देते हैं और फिर बाद में हमें बहुत ही नुकसान उठाना पड़ता है। क्योंकि वो नज़रदोज़ का नींबू मिर्ची है और हम उनके ऊपर से पैर उठा के या पैर रख के चले जाते हैं, तो जो नज़रदोष उतरी होती है, वो नज़रदोष हमारे घर के अंदर एंट्रेंस कर जाती है। और कई बार ये नींबू मिर्ची चौराहे पे पड़े हुए होते हैं, तब भी हम ऐसे ही चले जाते हैं पैर उठा के और वो जो भी नेगेटिव एनर्जी है चौराहे की, उसके साथ हमारे साथ जो है हमारे घर पर चली जाती है। इसकी वजह से हमारे घर में कलह वगैरह रहने लगता है, हमारे घर की शांति भंग होने लग जाती है, क्योंकि वो जो नेगेटिव एनर्जी है वो अपना कार्य शुरू कर देती है। जैसे ही वो घर के अंदर जाएगी, वो अपना कार्य शुरू कर देती है और हमारे घर में हमेशा लड़ाई झगड़े रहने लग जाते हैं। बहुत धीरे-धीरे, बहुत स्लोली ही अपना ये काम करती है, ताकि हमें उसके असर का पता भी ना चले, क्योंकि ये हमारे ऊपर किसी ने कुछ कराया नहीं है, ये हमें चौराहे के साथ, उस नींबू मिर्ची के साथ लग के आई है। तो इसलिए बहुत धीरे-धीरे असर करती है। हमें इसके असर का जब महसूस होता है, जब हमारे घर में से लक्ष्मी का भी आवागमन चला जाता है। हमारे क्या होता है, जो कारोबार है हमारा, वो भी अपने आप ही कम होने लग जाता है। हमें समझ में नहीं आता कि भई हम तो इतनी पूजा-पाठ कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं और हमारा कारोबार है वो भी खत्म होने लग रहा है। हम कहीं जाएँगे, किसी पंडित से दिखाएँगे तो ऐसा लगेगा कि हाँ भई हमें पित्तर दोष हुआ है, लेकिन वो पित्तर दोष नहीं है और ये सब उस नेगेटिव एनर्जी का है जो नींबू मिर्ची पर पैर लगकर हमारे साथ आई थी। इसका असर जो है वो हमारे बच्चों पर भी पड़ता है और छोटे बच्चों के ऊपर तो सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको ये चीज़ें जो है वो कई बार दिखाई भी दे जाती है। कोई घर में नेगेटिव एनर्जी है तो वो उनको दिख भी जाती है, जिसके कारण वो हमें अपनी बात समझा तो पाते नहीं है, लेकिन वो रोने लगते हैं और हम समझते हैं कि पता नहीं भी क्या बात हो गई है, ये बच्चा रो क्यों रहा है, रात को डरने लग जाते हैं, डर भी क्यों रहा है। हमें ये सारी चीज़ें बार बार सोचने पर मजबूर कर देती है। और जो नींबू मिर्ची है, वो जो है हमें अपने घर पर नज़र दोष के लिए जो हम लगा कर रखते हैं, उसे ऐसे ही नहीं फेंकना चाहिए या कारोबार की जो जगह पर लगा कर रखते हैं, क्या करते हैं उठाया और ऐसे फेंक देते हैं। नहीं, ऐसे ही रास्ते में कहीं भी नहीं फेंकना चाहिए। उनको किस डस्टबिन में डालो या उस पे गंगा जल छिड़क कर और तब बाहर फेंकना चाहिए, ताकि उसका जो नज़र दोष का है वो सारा सब कुछ उतर जाए। और किसी के साथ ना जाए, क्योंकि जब भी किसी का पैर-वैर पड़ता है या कुछ भी होती है, जो नेगेटिव एनर्जी है वो किसी दूसरे के घर में जाएगी, तो वहाँ पर उनको प्रॉब्लम होगी। ये सारी चीज़ें हमें बहुत सोच समझ के जब हम लगा रहे हैं, तो हमें नींबू मिर्ची हम अपनी दुकानों पे, इन पे घरों में लगा रहे हैं, तो हमें बहुत सोच समझ के इनको देखना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि जब ये नेगेटिव एनर्जी हमारे घर में घुस चुकी है, इससे हमें ये प्रॉब्लम आ गई है। हो सकता है और भी किसी को अलग-अलग तरह की कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन जब प्रॉब्लम घर के अंदर आ गई है, तो हम उससे कैसे पीछा छुड़ाएँ? कैसे हम इस चीज़ से, नेगेटिव एनर्जी से हम अपना पीछा छुड़ा सकते हैं, ताकि हमारा घर खुशहाल बना रहे और हमारे घर में सुख शांति बनी रहे, लक्ष्मी का भी आवागमन रहे, हमारे बच्चे हैं वो भी ठीक-ठाक रहे, आपस में लड़ाइयाँ ना हों। अब हमें करना क्या है? एक मीठा पान लेना है, दूसरे नंबर पे हमें 7 तरह की मिठाई लेनी है। 7 तरह की मिठाई का मतलब है जो 7 पीस होते हैं ना मिठाई के अलग-अलग, जैसे एक रसगुल्ला हो गया, एक पेड़ा हो गया, एक बर्फी हो गई, इस तरह से करके 7 पीस मिठाई के लेने हैं। तीसरा, हमें 2 नींबू लेने हैं। नींबू को इस तरह से काटना है कि वो अलग ना हो, लेकिन बीच-बीच में से काट दें और उन नींबू के अंदर हमें सिंदूर भरना है। दोनों जो नींबू हैं उनके अंदर हमें सिंदूर भरना है। चौथा, जो सामग्री चाहिए वो हमें ये चाहिए कि हमें 7 कच्चे कोयले लेने हैं और 5वीं हमें 7 साबुत हल्दी लेनी है। ये चीज़ें ध्यान से लेनी है, एक-एक चीज़ लेनी है, ताकि कोई गलती ना हो, कोई भूल-चूक ना हो, क्योंकि ये हमें जो घर से नेगेटिव एनर्जी निकालनी है। अगर कोई भी एक सामान रह जाएगा तो हमारा जो काम है वो अधूरा रह जाएगा, वो पूरा नहीं होगा। जितना भी मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, ये सारा सामान
एक कोरे कागज़ पे रखना है और ये सारा सामान ले जाकर चुपचाप जाना है। कोशिश करें कि आपको कोई टोके ना, क्योंकि जितना भी कार्य अगर ये बिना टोके हो जाएगा वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो कोशिश कीजिए कि ज़्यादा हमें कोई टोके ना, और ये चीज़ें हमें 7 शनिवार करनी है। अगर हम चौराहे वाली माता पे रख के आ सके तो ज़्यादा बेस्ट है। वो नहीं है आपके यहाँ तो आप पीपल के नीचे कीजिए। अगर वो चीज़ भी आपको यहाँ अवेलेबल नहीं है तो चलते हुए जल में ये कार्य करना है। 5 शनिवार ये सारा काम, 7 शनिवार ये सारा काम करना है। और साथ ही साथ आपको अपने घर में जब भी आप शनिवार के दिन ये करने जाओगे तो आपको अपने घर में एक तेल का दिया भी जलाना है। इससे आपके घर में जितनी भी नेगेटिव एनर्जी आई है, आपके साथ लग के आई है, चौराहे से आई है या कैसे भी आई है, वो साथ के साथ ही ख़त्म हो जाएगी। आप ये काम कीजिए, आपको इससे पूरा फ़ायदा मिलेगा। और यदि आपको किसी और चीज़ के बारे में पूछना है, कोई और रेमेडी भी पूछनी है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, ताकि मैं आपको उस चीज़ के ऊपर वीडियो बनाकर बना सकूं। क्योंकि किसी भी तरह की भी कोई भी अगर मैं रेमेडी पे वीडियो बनाऊंगी, आप कमेंट करोगे, तो हो सकता है क्या पता किसके और भी भला हो जाएगा, किसी और के साथ भी ये परेशानी हो रही होगी तो उनका भी भला हो जाएगा। ऐसी और रेमेडी पाने के लिए आप मुझे फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। जय माता दी, जय माँ काली।